24। अच्छा, तो आज हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है आपके पास? वो है एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? एरिया। देखो, मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स देखो जी, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं। और मैथमेटिक्स में आज हमने बात करनी है कि एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। ठीक है जी। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। दी गई फिगर का आपने एरिया निकालना है। फिगर कैसी है? इस तरह से है फिगर। सजी हो रहा ऊपर। इसी तरह से है ना? हाँ। देखो जी, जरा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक है 12, कितना है? 12 में mm। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है 6 mm, यहाँ से यहाँ तक है 8 mm, इधर से इधर तक है 6 mm में, है ना? इधर से इधर तक है 16 mm, ठीक है, इधर से इधर तक भी है 16, इधर तक है 2, इधर से ऊपर तक है 6, इधर से नीचे तक है 4, इधर से आगे तक है 6 और इधर से लेके इधर तक कितना है? 20। ठीक है जी, यहाँ तक पता चल गया। यस सर। अब क्या करना, हमने इसका एरिया निकालना। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया किस तरह से निकलेगा मैं बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप इधर देखो, फिगर देखो इधर। ये देखो, ए से लेके बी तक 12 mm, ए से लेके पी तक 6 mm, 8 पी से लेके ओ तक 8 mm, ओ से लेके एन तक 6 mm, एन से लेके एम तक नहीं दिया है, वो हम निकाल देंगे। एम से लेके जे तक 16 mm और वो आपके पास जे से लेके एल तक 16 mm और इधर से आई से लेके, ये शायद आई है ना, आई से लेके एच तक 2 mm और एच से जी तक 6 mm, एफ जी से एफ तक 6 mm, एफ से ई तक 4 mm और ई से बी तक 20 mm। यही है। अब ना क्वेश्चन तो समझ लिया होगा आपने, अब देखते हैं कैसे करना है हमने। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को एक रेक्टेंगल की शेप में काटेंगे। काट दिया, इधर से इधर तक 20 था ये, और ऊपर कितना 6 है, तो ये भी 6 होगा। आई समझ? इधर से इधर तक 12 है, तो इस डायग्राम की मैं ये फिगर 1 मानते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? एरिया 1। क्या बोलेंगे? एरिया 1। एरिया 1 कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है? 6, ये ब्रेड्थ कितनी है? 6 इंटू लेंथ कितनी है? 12 है ना? लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 6। तो 12 6 जार कितना होता है? 72 हो गया। आगे समझ, mm का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या कर दूंगा मैं, अब ना यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एरिया निकाल देते हैं। ओके, तो मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो मुझे इधर एरिया 2, ये क्या हो जाएगा? एरिया 2 क्या हो जाएगा? एरिया 2। A2 लिख रहा हूँ। तो एरिया 2 कैसे होगा? वो होगा 6 इन 2 में, इससे इधर तक हाइट कितनी है? टोटल कितनी थी ये? 12। इधर से इधर कितना है? 8। इधर से इधर तक कितना है? 8। तो 8 में से 12 गया, कितना बचा? 4। कितना बच गया ये? 4। तो 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24 mm का स्क्वायर। 24 mm का स्क्वायर। दरवाजा बंद कर दो बेटा। यहाँ तक क्लियर है? A2 पता चल गया, ये हो गया जी। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक और फिगर बनाते हैं, ये थर्ड फिगर हो जाएगी। आपको पता है ये 20 है टोटल। कितना है? 20। अगर ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, तो कितना हो गया? 12। तो 12 में से 20 में से 12 गया, कितना बचा? 20 में से 7। 20 में से 12 गया तो 8 बचता है। कितना बचता है? 8 बचता है। ये 8 आ गया आपके पास। अब इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट कितनी है? अब आप देख ही रहे हो, इसकी हाइट जो है टोटल है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6 है। कितना है? 6। और ये टोटल कितना था? 16। ठीक है, और ये इस हाइट का पता चला क्या आपको? बोला नहीं, इस साइड का यहाँ से यहाँ तक 8 और 8 में से 16 करो ना माइनस। क्यों 8 में 16? ये इधर है, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये वाली निकालनी है ना मैंने। ये वाली कैसे निकलेगी? ये वाली आप इस तरह से कर दो यार। ये 8 पता चल गया। अब इसको इस तरह से निकाल दो। निकाल रहे हैं? ये 3 रखो, ऊपर वाले ने 3 रखे, इसको 3 रखो। अब ये निकल जाएगी। क्योंकि इधर से इधर तक 16 थी, तो 16 में से ये 8 पता चल गई, क्योंकि 8 ही बची हुई है। ऊपर से हाइट कितनी है? 4 है। तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 32 mm का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? A4 कौन सी? A4 की बात करते हैं। तो A4 क्या हो जाएगा?
A4 अब इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, तो ये तो पता नहीं है, लेकिन इधर से लेके इधर तक तो पता है मुझे, है ना। वो कैसे पता है कि मेरे को पता है ये 8 थी, ये कितनी थी 8, और इधर कितनी है 6, है ना। और ये 6 है, तो इसको भी निकाल दो, इस तरह से निकाल लोगे, है ना। इसकी हाइट का, इसका हाइट का पता नहीं ना आपको, तो आप क्या कर दो, इसको सिर्फ इधर इस ऐसे बांटो। कैसे बांटो, ऐसे बांट दिया। ऐसे बांटने से क्या हुआ, ऐसे आ गया ये, और ऐसे तो ऐसे बन गया, है ना। तो ये फोर्थ फिगर बन गई। कौन सी बन गई, फोर्थ फिगर। तो कैसे बनी ये फोर्थ, देख लो इधर से इधर तक कितना हो जाएगा। ये टोटल है आपके पास 16, कितना है ये टोटल 16। इसमें से ये 2 mm छोड़ दिया हमने, है ना, क्योंकि ये 2 mm है ना इधर, ये वाला छोड़ दिया, तो बचा कितना, 16 में से 2 गया तो कितना बचा 14 बच गया आपके पास। ये इन 2 में ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, तो ब्रेड्थ भी निकालनी पड़ेगी। ब्रेड्थ कितनी है वो निकालेंगे हम कैसे। यहाँ पे कितना था, ये टोटल कितना था 16 में से ये 6 कट गया यहाँ तक कितना कट गया 6, तो बचा कितना 10, है ना। तो 14 × 10 बच गया। आई समझ, कितना हो गया 140 mm का स्क्वायर बन गया ये। अब क्या बचा आपके पास, ये फिगर भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई। बचा गया आपके पास ये वाली चीज़ बच गई ना, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। ये 2 है, A5 क्या आ गया आपके पास 2 × में क्या आ गया आपके पास, ऊपर के लिए कितनी है 16, तो 2 16 का होता है 32 mm का स्क्वायर। समझ आ गई पूरी फिगर का एरिया किस तरह से निकलेगा। कर दो फिर सबको कर दो ऐड। 1 प्लेस में 2, 1 प्लेस 0, 1 प्लेस 2, 1 प्लेस 4, 1 प्लेस 2, 2 + 4 6 + 2 8, 8 + 2 10 का लगेगा 0, कैरी जाएगा 10 प्लेस पे 1, है ना। 3 + 4 7 + 3 10 + 2 12 + 8 20 का लगेगा 8, हाँ 20 का लगेगा 0 लग जाएगा। क्या लग जाएगा 0, कैरी जाएगा 2, क्या लग जाएगा 2। तो 100 वाली प्लेस से 1 नहीं है सिर्फ आपके पास, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 300 mm का स्क्वायर, 300 mm का स्क्वायर। इस तरह से है ये सी पार्ट। बताओ टफ था, नहीं था, लंबा क्वेश्चन था पर मजा आया, है ना। The dimensions of a wall is 48 meter and into 3.6 meter. What is the number of tiles required to cover with size of 1.2 meter square tiles? देखिए वॉल की डायमेंशन इतनी है, और जो आपके पास टाइल लगाने हैं इसको, उन टाइल का साइज कितना है 1.2 मीटर स्क्वायर है ना। 1.2 मीटर विद द साइज ऑफ 1.2 मीटर स्क्वायर टाइल्स मीन्स ये इसका एरिया दे दिया है। नंबर ऑफ टाइल्स अगर निकालने हैं तो वो किस तरह से निकलेंगे, जितना एरिया आपके पास वॉल का 4.8 इंटू में 3.6 डिवाइडेड बाई जो एरिया है। अब यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर विद द साइज ऑफ 1.2 मीटर स्क्वायर टाइल, ठीक है। तो एक टाइल का साइज कितना 1.2 मीटर। ये स्क्वायर है कि कितना है ये तो पता ही नहीं है, उसने साइज बोला, एरिया तो बोला ही नहीं है, उसने साइज बोला, एरिया तो बोला ही नहीं है, ठीक है। इट मीन्स ये हुआ कि आपके पास आप इसको क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ टाइल बोल सकते हो, क्योंकि 1.2 उसका साइड है। तो स्क्वायर टाइल में क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू लेंथ प्लस हाइट। एरिया को क्या होता है, लेंथ होती है नहीं, साइड ये स्क्वायर होता है उसको लेंथ होती है, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ होती है नहीं, चारों साइडें क्या होती है इक्वल साइड और 4 साइड इंटू साइड होता है यार उसका। एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है ना आपके पास, आप एक चीज़ बात दिमाग में रख लो कि एरिया ऑफ स्क्वायर की मैं बात करूँ ना, तो स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं। तो चारों साइडें बराबर होती है तो समझो अगर ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो कितनी साइड हुई 4 साइड हुई। मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया हमेशा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अगर ये लेंथ मानता हूँ मैं एक साइड है ना, तो दूसरी साइड क्या रखता हूँ ब्रेड्थ, तो साइड इंटू साइड क्या हो गया साइड का स्क्वायर। तो याद रखना एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमेशा साइड का स्क्वायर। समझ आई अब, ठीक है। तो इधर भी क्या किया मैंने, मेरे पास साइड दी थी स्क्वायर टाइल की 1.2, तो मैंने साइड इंटू साइड कर दिया इसका एरिया निकालने के लिए, और वॉल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दी, लेंथ दी थी 4.8 और ब्रेड्थ दी थी 3.6, ठीक है।
ये 12 मान लो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट ऊपर नीचे खत्म हो गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट डिनोमिनेटर में, पॉइंट के बाद एक डिजिट न्यूमरेटर में, तो आपस में पॉइंट कैंसिल हो गया। तो 12 1 जार 12 12 4 जार 48 होता है, 12 3 जार 36 होता है। तो ऊपर बचा 4 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा 3, तो 4 3 जार कितना होता है 12, 12 कौन सा है बी पार्ट आ गया। समझ आई कितनी। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर इंटू 60 मीटर। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क है तो 100 मीटर इंटू 60 मीटर, इट मीन्स क्या हुआ, ये लेंथ हुई, ये ब्रेड्थ हुई, ये 2 मीटर विड्थ पाथ मेड अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क। कहता है जो आपके पास एक 2 मीटर जो है एक चौड़ा जो रास्ता है वो रेक्टेंगुलर पार्क के बाहर से बनाया जाता है। तो एरिया ऑफ द पाथ निकालना है आपने। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये आपके पास एक पार्क है इस तरह से, इस पार्क की जो लेंथ है वो 100 मीटर है। ठीक है जी, कितनी है 100 मीटर है। जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 60 मीटर है। लेकिन क्या किया जा रहा है कि जो रास्ता है वो कितना है 2 मीटर बनाया जा रहा है इसके अराउंड में, मतलब चारों तरफ से 2 मीटर लंबा है ना, नहीं चौड़ा, मतलब इधर से इधर तक 2 मीटर, इधर से इधर तक 2 मीटर, इधर से इधर तक 2 मीटर, मतलब चौड़ा ये 2 मीटर है आपको। ये पूरी लेंथ कितनी मिल रही है आपको 2 मीटर मिल रही है, सारी तरफ से 2, सारी तरफ से 2। अच्छा मुझे बताओ, जब आपके पास एरिया जो होगा किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया पार्क मान लो, एरिया ऑफ पार्क, तो वो क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 100 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 60 मीटर, क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 6 6 3 0 साथ में 6000 मीटर का स्क्वायर। लेकिन एरिया ऑफ पार्क विद पाथ, रास्ते के साथ, किसके साथ, रास्ते के साथ। अब रास्ते का साथ मतलब लेंथ क्या हो जाएगी और ब्रेड्थ हो जाएगी, यही होगी ना। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये पहले इधर से 100 मीटर था और इधर के लिए भी 2 मीटर बढ़ गया और इधर भी 2 मीटर बढ़ गया ना। इसका मतलब 100 प्लस 2 200 102 102 प्लस 102 प्लस 2 कितना होता है 104 मीटर आपको लेंथ मिल गई इसकी। ब्रेड्थ कितनी मिल गई 62 मीटर इधर बढ़ गई और 2 मीटर इधर बढ़ गई, 60 प्लस 2 62 प्लस 2 64 पता लग गया। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। तो 104 मल्टीप्लाई बाई 64, तो 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी आजा 400 तो 1 लग जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 6 4 ज़ार 24 होता है, 2 कैरी 6 0 तो 2 लग जाएगा आपके पास, 6 1 ज़ार 6, तो क्या हो जाएगा 6 4 प्लस 1 5 4 प्लस 7 अच्छा 6 5 6 आ गया, ये कितना आ गया 6 5 6 मीटर का स्क्वायर आ गया। अब क्या है कि मुझे निकालना था एरिया ऑफ पाथ, क्या निकालना था एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ किस तरह से निकल जाएगा, वो निकल जाएगा एरिया ऑफ पार्क प्लस पाथ माइनस एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा मैंने एरिया निकाला पार्क प्लस पाथ का, उसमें से माइनस करूंगा मैं पार्क का एरिया, तो मेरे को सिर्फ बाहर वाला एरिया बचेगा पाथ का। वही बोला मैंने कि एरिया पार्क विद पाथ कितना है 6656 है, ठीक है, विद बोलो या प्लस बोलो बात, देखिए माइनस एरिया पार्क क्या है, एरिया पार्क जो था वो था 6000, कितना था 6000, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 6 माइनस 0 6 आ जाएगा, 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, 6 माइनस 0 6 आ जाएगा, 6 माइनस 6 0 आ जाएगा, 656 कौन सा आ गया बी पार्ट आ गया। बताओ जी टफ था नहीं था। बी फॉर बम्बई। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता था साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर। स्क्वायर पार्क की जो साइड है कितनी है 100 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क बताइए। तो मैंने आपको बता दिया था जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइडें बराबर होती है। तो अगर ये साइड है ये भी साइड है ये भी साइड है ये भी साइड है, लेकिन वो एरिया है क्योंकि एरिया में लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया जाता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो मतलब साइड इंटू साइड, इसका मतलब साइड का स्क्वायर। लेकिन अगर पेरीमीटर निकालना है तो उसमें क्या होता है सम ऑफ साइड्स होती है। क्या होती है सम ऑफ साइड्स होती है। साइड्स को सम करना पड़ता है। तो एक पहली साइड क्या है साइड है, दूसरी साइड क्या है साइड है, तीसरी साइड क्या है साइड है, चौथी साइड क्या है कितनी साइडें होगी नहीं 4 साइड, 1 साइड प्लस 1 साइड 2 साइड प्लस 1 4 इंटू साइड होता है। 4 इंटू साइड होता है। हमेशा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 इंटू साइड के बराबर। हाँ ठीक है। तो अब आपके पास मेरे पास दिया हुआ पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 27 था ना। मेरे पास साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है मतलब
साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो कितनी है 100 मीटर, कितनी है 100 मीटर। मुझे निकालना है पेरीमीटर, क्या निकालना है पेरीमीटर को पी लिख रहा हूँ, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड के बराबर। तो 4 इंटू में साइड किसके बराबर, साइड क्या है 100 है, क्या हो जाएगा 4 1 जार 400 मीटर आ जाएगा। आगे समझ 400 मीटर कौन सा आ गया, बी पार्ट आ गया। बताओ टफ था, नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28 बात करते हैं। बोलता है कि द इफ ईच ऑफ द स्क्वायर विल बी डबल्ड, अगर हर एक साइड ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की हर एक साइड को क्या किया जाए, डबल किया, देन इट्स पेरीमीटर विल बी। देखो फॉर एग्जांपल रख लो, जो साइड है, रख लो जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी मान के चलो कि x मीटर, कितनी मान के चलो x नहीं मानो, अच्छा x ही मान लो, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेरीमीटर की बात हो रही है ना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड के बराबर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड की वैल्यू क्या है x है ना, ये आ गया पहला पेरीमीटर। लेकिन अगर क्या करना है, डबल करना साइड को, हर एक साइड को क्या करना है डबल, क्या करोगे साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल। तो मतलब डबल का मतलब क्या हो गया, डबल का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2। पहले क्या थी साइड x थी, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 2, क्या हो जाएगा साइड कितनी होगी 2x, कितनी होगी। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अब क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 4 इंटू साइड का फार्मूला ही रहेगा हमारे पास, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू में साइड कितनी अब 2x है ना, क्या हो जाएगा 4 2 जार 8x है ना। अब आप देखोगे कि आपके पास पहले जो पेरीमीटर आया था वो आया था 4x, अब क्या आया पेरीमीटर 8x। अब इसने बोला कि अगर साइड को स्क्वायर की साइड को डबल करते तो इसका पेरीमीटर कितना बढ़ जाएगा, तो पेरीमीटर कितना बढ़ जाएगा, पहले अगर ओरिजिनल पे पेरीमीटर आता 4x, अब कितना आया 8x। इट मीन्स आप इस तरह से कर सकते हो कि 4x मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो तब जाके आपके पास क्या बनेगा 8x मिलेगा है ना। इट मीन्स कितना हो गया, डबल हो गया ना, पेरीमीटर भी क्या हो गया डबल हो गया, तो 2 टाइम्स कौन सा आ गया, पेरीमीटर भी क्या हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है ना। पहला पेरीमीटर क्या आया था 4x, अब दूसरा पेरीमीटर क्या आया 8x, यानी कि डबल हो गया ना, वो भी कितना आया 2 टाइम्स आया, कितना आया 2 टाइम्स आया। तो 2 टाइम्स कौन सा पार्ट है, ए पार्ट, ये है ना 2 टाइम्स ए पार्ट। 28 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 29 है ना। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज 72 मीटर, कहता है पेरीमीटर जो है स्क्वायर पार्क का कितना है 72 मीटर है। देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, बताइए एरिया क्या होगा स्क्वायर का। देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है आपके पास स्क्वायर का, किसके बराबर दिया हुआ है 72 मीटर के बराबर। आप बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का 4 साइड इक्वल टू में किसके बराबर है 72 के। 4 1 जार 4 1 जार बचा कितना 2 3 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचता है जा, 3 को अटैच करोगे 2 के साथ हो जाएगा 32 4 कितने जा 32 4 8 जा 32 वेरी गुड। तो साइड कितनी आ गई मेरे पास, साइड आ गई 18 मीटर, कितनी आ गई 18 मीटर। मुझे क्या निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास, वो होता है साइड का स्क्वायर होता है ना। तो साइड कितनी है 18 है, 18 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 18 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार। 18 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 8th वालों, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। वेरी गुड, 324 मीटर का स्क्वायर आ गया आपके पास। आंसर कौन सा है 324 स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है डी पार्ट। समझ आ गया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रूम हुज फ्लोर एरिया इज 363 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ इज इतना है ना। तो लेंथ दे दिया 33 मीटर, फ्लोर एरिया पहले ही दे दिया, तो मुझे क्या निकालनी है मुझे बताइए एरिया क्या होता है। एरिया साइड का स्क्वायर, जब भी एरिया बोले ना आपके पास आपने लेंथ इनटू ब्रेड्थ मानना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रूम, रूम का एरिया हमेशा लेंथ इनटू ब्रेड्थ में निकलता है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो क्या हो जाएगा, एरिया किसके बराबर दिया हुआ 363 के बराबर, इसमें से मेरे को लेंथ क्या दी हुई है 33, मुझे ब्रेड्थ निकालनी है ना। तो 33 1 जार 33 1 जार 36 में से 33 गया तो 3 बच गए, क्योंकि 34 35 36 कितना आया 3 बचा, 3 को अटैच करेंगे 3 के साथ हो जाएगा। तो 33 1 जार 33, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई फिर 11 मीटर। कौन सा पार्ट है सी पार्ट। बताओ टफ था नहीं था। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं।
द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द लेंथ इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 25 मीटर। तो बताइए देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए सबसे पहले लेंथ दी हुई है मेरे पास, क्या दी हुई है, लेंथ, ठीक है, किसकी, रेक्टेंगल की, किसकी, रेक्टेंगल की, वो किसके बराबर है, वो दी हुई है 25 मीटर के बराबर। और जो ब्रेड्थ दी हुई है, क्या दी हुई है, ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ किसके बराबर दी हुई है, वो दी हुई है 3/5 ऑफ लेंथ। ऑफ लेंथ मतलब मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू कितनी है, 25, 5 1 जार 5 5 जार 25 तो बचा क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू क्या हो गया, 15 मीटर। तो ब्रेड्थ पता चल गई 15 मीटर है। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर, क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बताओ। 4 इंटू साइड वो तो स्क्वायर है, वो होता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ब्रेड्थ, ठीक है, ट्वाइस इंटू लेंथ कितनी है आपके पास, 25 है, ब्रेड्थ कितनी है आपके पास, 15 है आपके पास, ठीक है, कर रहे हो। हाँ देखो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2, पता लग गया लेंथ कहाँ से है, ब्रेड्थ कहाँ से है। तो ब्रेक की जगह पे क्या लगता है, मल्टीप्लाई, तो 5 + 5 10 कैरी 1 1 + 1 2 + 2 4 2 40 जार 80। तो 80 मीटर आ गया जी आपके पास आंसर, बी पार्ट बी पार्ट आ गया। बताओ टफ था। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 32 बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया मांगा है, तो लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, 6.5 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको क्या निकालना है, एरिया। तो जब भी लेंथ और ब्रेड्थ दिया हो तो एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है। तो लेंथ कितनी है 12, ब्रेड्थ कितनी है 6.5 है, तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 12 5 जार 12 5 60 6 कैरी लग जाएगा, 12 6 जार 72 और 6 कितना हो गया 75 76 77 78 आ जाएगा। कितने डिजिट पर पॉइंट लगाना मैंने, 1 1 लगा दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा 78 मीटर पर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा पार्ट, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूबिक नहीं ना आएगा, CU थोड़ी आएगा, स्क्वायर में रखना यार, ए पार्ट है। कौन सा पार्ट आएगा, ए पार्ट। यही तो उधर कंफ्यूजन है, ठीक है, करने सब कर लेंगे लेकिन क्यूबिक और स्क्वायर में बड़ा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 33 तो फिर हमें समझाना कि क्यूबी और इसमें क्या फर्क है। इसमें फ़र्क ये है कि जो आपके पास वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, क्यूब में लिखते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया होता है वो क्यूब, नहीं सिर्फ वॉल्यूम को क्यूब में लिखा जाता है, जो एरिया होता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है, याद रहेगा। 33 क्या कहता है, एक रेक्टेंगल जो है वो अगर वो फॉर्मड बाय 100 सेंटीमीटर वाइड से बनी है, इट मीन्स लेंथ ऑफ, पता चल रहा है। तो अगर लेंथ है 100 सेंटीमीटर इट मीन्स पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर को लेंथ कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसके बराबर है आपके पास, वो है आपके पास 100 सेंटीमीटर के बराबर। आप मुझे बताओ कि आपके पास जो रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू किसके बराबर, 100 के बराबर, विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा, ट्वाइस इनटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ का मुझे पता नहीं है, 2 1 जार 2 50 जार 100। तो क्या हो गया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी आ गई मेरे पास, 50 आ गई। कितनी आ गई, 50 आ गई। कोई डाउट तो नहीं है। इसने बोला कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का कितना एरिया हो सकता है। देखिए ये तो पता चल गया कि आपके पास अगर 100 सेंटीमीटर का क्या है आपके पास कहीं ना कहीं इसका पेरीमीटर है, 100 सेंटीमीटर का क्या है कहीं ना कहीं पेरीमीटर है। तो अब आपने बताना है कि इसका मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है। तो चलो लाओ इधर देखो, याद रख लेना जब भी आपके पास मैक्सिमम एरिया मांगे, क्या मांगे, मैक्सिमम एरिया मांगे किसका, रेक्टेंगल का, ये याद रख। ये तो आ गया ना एक सिंपल सी बात, लेकिन ये वाली बात नहीं यहाँ पे। ये क्या है, ये नोट वाली चीज़ है, ये क्या है, नोट वाली चीज़। लेकिन अभी जो एक और नोट जो आपको लिखवाने जा रहा हूँ मैं, हाँ लिखना ये भी, ठीक है। शुरू सर जी, मैंने कहा कि जब भी आपके पास रेक्टेंगल का आपके पास पेरीमीटर दिया हो और रेक्टेंगल को बोला गया हो उसमें लेंथ या ब्रेड्थ नहीं दी हो और बोला गया हो कि मैक्सिमम एरिया बताओ क्या है, जब भी आपके पास पूछा गया हो कि मैक्सिमम एरिया बताओ क्या है, तो उसमें आपने समझना कि तब आपके पास जब आपके पास बोला है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये है, इसने बोला कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसके बराबर है,
वो है आपके पास, रख लो, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर है। क्यों 100 सेंटीमीटर के बराबर? क्योंकि इसने बोला था कि लेंथ ऑफ एक वायर पकड़ी, क्या पकड़ी? लेंथ ऑफ वायर पकड़ी, जिस वायर की लेंथ थी 100 सेंटीमीटर, और उससे क्या बनाया मैंने? रेक्टेंगल बनाया, है ना। इसका मतलब पेरीमीटर निकल गया रेक्टेंगल का 100 सेंटीमीटर। अब बोला कि जो मैक्सिमम एरिया जो होगा, अब क्या बोला आपके पास? दरवाजा बंद करके जाना बेटा। जो मैक्सिमम एरिया बताओ, क्या बोला? मैक्सिमम एरिया बताओ, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब ऐसी शर्त हो तो आपने बताना ये किसके बराबर होगा? ये होगा आपके पास मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसके बराबर होता है हमेशा? वो हमेशा, इसका मतलब ये होता है ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। जो रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये होता है कि जो रेक्टेंगल है वो किसके बराबर है? रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर के बराबर है। आई समझ? रेक्टेंगल किसके बराबर है? स्क्वायर के बराबर है। स्क्वायर समझ रेक्टेंगल आई? के। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो किसके बराबर दिया हुआ हमारे पास? 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो बताइए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड के बराबर, तो क्या हो जाएगा? 100, 4 1 जार 4, 25 जार 100। तो साइड किसके बराबर आ गई? 25 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। अब आपको क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों होगा एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर? बिकॉज इसने बोला कि मैक्सिमम जब आपके पास रेक्टेंगल दिया हो और उसका सिर्फ पेरीमीटर दिया हो, या फिर सीधा बता दिया हो कि आपके पास पेरीमीटर ही है रेक्टेंगल का, आप बताइए इसका मैक्सिमम एरिया। तो जब आपके पास ना लेंथ दिया ना ब्रेड्थ दी है, तो आपने क्या समझना है कि वो रेक्टेंगल नहीं है। वो रेक्टेंगल किसके बराबर है? स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? स्क्वायर के बराबर। और वहाँ पे आपने स्क्वायर का एरिया निकालना है। वो स्क्वायर का जो एरिया आएगा वो आपके पास कहीं ना कहीं, क्योंकि पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर किसके बराबर है? वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर। तो वहाँ से आपको साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दोगे। जो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जो आपके पास क्या होगा, जो साइड ऑफ जो स्क्वायर निकल जाएगी उससे आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ही आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर आएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइड का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है? 25 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 25 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल टू में क्या होगा? 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा पार्ट है? 625 सी पार्ट। ठीक है जी, क्यूबिक नहीं है तो नहीं है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? सी पार्ट आ जाएगा। समझ आई? क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। बोलता है 60 क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड अरुण फार्मडा क्यूबाइड। कितना? 60 क्यूब्स बनाता है। कितने बनाता है? और उसका बनाता था क्यूबाइड। और उसका बोलता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर हो? क्या बोलता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होगा? मुझे बताइए। इस तरह से इसके पास है, इधर इधर नीचे, इस तरह से इसके पास है, ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब है। इस तरह से ये कितने जोड़ता है? 60 जोड़ता है। कितना जोड़ता है? 60। समझ लो 60 जोड़ दिया इसने। तो मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 60 करोगे तो 60 सेंटीमीटर आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी, है ना। लेकिन हाइट जो रहेगी वो 1 सेंटीमीटर रहेगी, और जो ब्रेड्थ रहेगी वो मतलब इस तरह से रहेगी जो, तो वो भी क्या रहेगी आपके पास? 60 सेंटीमीटर रहेगी। समझ आ रही है? सॉरी 1 सेंटीमीटर रहेगी। क्योंकि जब आप क्या करते हो, क्यूब से क्यूब जोड़ते हो तो सिर्फ लेंथ बढ़ती है, ना ब्रेड्थ ना हाइट चेंज होती, ना ब्रेड्थ और ना हाइट चेंज होती है। आपके पास क्या हो जाएगा? इस चीज़ को अगर आप मिलाओगे तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? कहीं ना कहीं इस तरह से होगा ये, है ना, है ना। हाँ, तो ये जब इस तरह से होगा तो आपके पास क्यूबाइड बन गया ये। ठीक है, स्क्वायर का रेक्टेंगल का क्यूबाइड। चलो जो भी है, ठीक है, बन गया। जब ये चीज़ आपके पास बन जाएगी तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं आपके पास ये चीज़ क्या हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आएगी, लेकिन जो ब्रेड्थ होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी, हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि क्यूब तो चेंज नहीं ना करता, ना अपनी ब्रेड्थ ना हाइट। ठीक है, लेकिन क्यूबाइड बनाने पे सिर्फ लेंथ चेंज होती है। तो आपको पता चल गया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 60 आगे लेंथ, ब्रेड्थ आगे 1 और हाइट आगे 1, तो 61 जार 60 सेंटीमीटर का क्यूब, 60 सेंटीमीटर का क्यूब बी पार्ट। बी पार्ट। समझ आई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा है, बात होती है। सभी में क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 35 क्या कहता है? हाउ मच इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। तो शेडेड पोर्शन का क्या एरिया होगा? वाह जी वाह, सिंपल बनाया है इसने। अच्छा, पहले उधर क्वेश्चन को रखना, मैं बाद में इधर बता दूँ।
देखो ये चीज़ आ गई आपके पास, ये चीज़ आ गई, तो ये क्या आ गया 1, ये भी आ गया 1, One. ठीक है। अब क्या हुआ कि एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बस ना 5 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, और अंदर से बोला गया 3 सेंटीमीटर है, ओके, समझ आ रही है। अच्छा, तो इट मीन्स जब मैं इसको निकालूंगा, इसको निकालता हूँ, निकाल दिया इस तरह से, इधर से निकाल दिया, मुझे पता है ये इधर से इधर तक 1 है, क्या है 1 है, इधर से इधर तक ये भी 1 है, तो 5 हो गया लेंथ, 5 क्या हो गई लेंथ होगी, और इधर से ये भी मोटापा भी, ये भी क्या है 1 है, ये भी क्या है 1 है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इस पहली फिगर का एरिया क्या निकल जाएगा, दूसरी का क्या निकल जाएगा, और तीसरी का क्या निकल जाएगा। तो एरिया 1, क्योंकि एरिया निकाला ना इसने, तो एरिया 1 क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, Breadth. लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 5 है, है। ब्रेड्थ कितनी है आपके पास 1 है, One तो है। 5 1 जार 5 अब एरिया 2, तो एरिया 2 क्या निकल जाएगा इसका, ये इधर से इधर तक हाइट कितनी है, इधर से 30 इधर three. तक 3 है, इधर से इधर तक कितनी है 3 है, 3 3 सेंटीमीटर इंटू इधर से इधर तक कितनी है 1 है, One. तो कितना हो जाएगा Three. 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद एरिया 2 निकालेंगे, वो भी आपके पास इधर से इधर तक 3 है और इंटू 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, सर इनको प्लस करना है। हाँ 5 + 3 + 8 8 + 3 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा आया सेंटीमीटर स्क्वायर ए बार एक बार हाँ स्क्वायर है ना, हाँ। एरिया है ना, हाँ। तो ए पार्ट हो जाएगा, समझ आ गई कि नहीं। सर जी क्यूब भी दिया था उन्होंने टपलाने के लिए। हाँ तो 35 का ए पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। बोलता है रूम फ्लोर इज़ 192 स्क्वायर मीटर इन एरिया। रूम फ्लोर जो है, एक जो रूम है, रूम मतलब हमेशा लेंथ टू ब्रेड्थ में होता है, ठीक है। एरिया दे दिया, उसका लेंथ दे दिया, आपको क्या निकालनी है पेरीमीटर। देखो जी, आप बताइए मुझे, एरिया दिया हुआ है कितना 192 है ना मीटर का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। मुझे लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो होता है वो एरिया होता है रूम का हमेशा, है ना, वो 192 के बराबर दिया। लेंथ दी हुई है 16, ब्रेड्थ मुझे निकालनी पड़ेगी तब जाके 100 ये आएगा, तो 16 1 जार 16 16 1 जार 16 19 में 16 गया, 3 बचा हो गया 32 16 2 जार 32 बी की वैल्यू कितनी आ गई 12 12 मीटर। लेकिन बी नहीं निकालना, मुझे निकालना पेरीमीटर। क्या निकालना है पेरीमीटर। अब रूम किसके बराबर होगा, वो होगा ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर। ट्वाइस इंटू में लेंथ कितनी है 16, ब्रेड्थ कितनी है 4 4 नहीं 12 है। कितनी है 12 है। क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 16 + 12 2 + 6 8 1 + 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 8 जार 16 1 कैरी 2 2 जार 4 तो 1 5 56 मीटर। कौन सा पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट। समझ आई कि नहीं, पक्का। हाँ क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ लगी तो नहीं, द नंबर ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू ले ए फ्लोर ऑफ साइज 3.6 मीटर एंड